मेरा बाप मेरे साथ बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें करता था जो तब बचपन में मुझे बहुत नॉर्मल लगती थी। लेकिन आज 24 की उम्र में जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे वो चीज़ें काफ़ी ही ज़्यादा एबनॉर्मल, इनअप्रोप्रिएट और वाहियात लगती है। Hi guys, this is Ishita S. Bhagat signing in for today and this is like a story time video जहाँ मैं मेरे बाप की अजीब बट फनी हरकतों के बारे में बात करने वाली हूँ। ऑनेस्टली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरे पापा के बारे में जो मैं अभी भी नहीं बता सकती किसी को बिकॉज आई एम नॉट comfortable, sharing all that with people. लेकिन ये सब चीज़ें जो मैं आज बोलने वाली हूँ, इन चीज़ों से मैं हील हो चुकी हूँ। ये सब चीज़ें काफ़ी नॉर्मल थी। सो आई कैन टॉक अबाउट दिस बिकॉज़ आई हैव हील्ड फ्रॉम ऑल दिस, बट थिंग्स दैट आई हैवंट हील्ड फ्रॉम एज़ ऑफ येट, वो चीज़ें बताने में टाइम लगेंगी या शायद कभी ना बता पाऊँ। बट एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी टाइम। So guys, I remember there were these weird games जो मेरे बाप ने बनाया था मेरे और मेरे भाई के साथ खेलने के लिए। और गेम्स तो नहीं बोलेंगे, आई थिंक मोर लाइक आदतें समझ लीजिए। जैसे सोचिए मैं बैठी हुई हूँ एंड मेरा पप्पा अचानक से आया रूम में एंड मेरा पप्पा मेरी तरफ आ रहा है। तो पप्पा को मेरी तरफ आता हुआ देख के आई वुड अंडरस्टैंड कि पप्पा कुछ तो करने वाला है जो करके पप्पा को काफी मजा आएगा। पप्पा जोर जोर से हंसेगा लेकिन मेरे को काफी अजीब लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल लाइक पाद मारता है ना कोई, पाद। तो मेरे पप्पा को मेरे पप्पा को जब भी पाद आती थी ना, लाइक वेन एवर माई डैड यूज टू फार्ट, पप्पा अपना पैंट खोल के इवन अंडरवेयर उतार के मेरे मुंह के ऊपर बैठ जाता था एंड ही यूज टू फार्ट, राइट। एंड फिर वो हंसता था जोर जोर से, जैसे सोचिए बैठा, पौ फार्ट हुआ या ऐसे करके फार्ट हुआ एंड ही बी लाइक, हा सोना है फिर से कर दिया तेरे मुंह पे, एंड देन ही विल लाफ लाइक दैट। एंड फिर मैं ऐसे रोती थी कि छी पापा कितना बदबू है, लाइक दैट। बचपन में मेरे को लगता था कि यार मेरा पापा कितना अजीब इंसान है, जब भी पापा को पाद आती है मेरे मुंह पे बैठ जाएगा या मेरे भाई के मुंह पे बैठ जाएगा, वो भी पैंट खोल के। पैंट पहन के बैठो तब भी ठीक है, बट पैंट खोल के क्यों बैठ रहे हो, राइट। तो बचपन में आई यूज टू फील लाइक अरे यार ये क्या है। बट टुडे व्हेन आई लुक बैक, इट्स सो रॉन्ग इजंट इट। आई मीन गाइस, इमेजिन अगर आज मेरी किसी लड़के से शादी हो जाती है और हमारी एक बेटी होती है, ठीक है। और वो बेटी है कुछ 5 साल की, 7 साल की या 8 साल की, जितने भी साल की है। मेरी बेटी के ऊपर अगर मेरा पति पैंट खोल के बैठ के उसके मुंह के ऊपर बैठ के पाद मारे, अगर मैं तो मेरे पति को डिवोर्स दे दूंगी यार, डिवोर्स दे दूंगी, राइट। सो दैट्स हाउ आई नो दैट दिस वाज वेरी रॉन्ग। बट बचपन में मेरे को मतलब बहुत फनी लगता था। बचपन में मैं सोचती थी कि अरे यार मेरा पप्पा इतना मजाकिया इंसान है, हा पप्पा तुम भी ना, लाइक दैट। ऐसे ऐसे पापा ने गेम्स बनाए हुए थे ना, तो ओ गॉड, आई स्टिल रिमेम्बर दैट, वेरी वियर्ड लाइक। ओके, आई कांट टॉक अबाउट दैट, वो वाला अभी नहीं बता सकते, वो बाद में बताएंगे। एनीवेज, तो ये पाद वाली चीज करता था। उसके बाद गाइस कितनी बार ऐसा हुआ है दैट सोचिए मेरा पप्पा सोया हुआ है, ठीक है। तो मेरा पप्पा हमेशा बोलता था मुझे ये मसाज दे देना पप्पा के पीठ में। तो आई यूज टू सिट ऑन माई डैड और मैं पप्पा के पीठ में ऐसे मसाज देती थी, विच इज वेरी नॉर्मल। आई थिंक हर बच्चा अपने माँ बाप को या बड़ी दीदी या बड़े भैया को कभी ना कभी तो मसाज देता ही होगा, है ना। कि ऐसे करके वो अपने चेस्ट के ऊपर ऐसे उल्टा होके सोए हुए, आप उनके पीठ के ऊपर बैठ जाओ, आप तो छोटे से ही हो, आप उनके पीठ के ऊपर बैठ के उनका पीठ दबा रहे हो या पीठ में चल रहे हो, दैट वाज वेरी नॉर्मल, राइट। But things that were not normal, I remember that मेरा बाप सोचे अपने चेस्ट पे लेटा हुआ है, मतलब उल्टा लेटा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। और तब मेरा भाई भी पैदा हो गया था, मतलब हम लोग तब मेरे दादी वाले घर में थे जहाँ इतने सारे नौकर हुआ करते थे, वो वाले घर में। मेरा बाप अपने चेस्ट पे उल्टा लेट जाएगा और बोलेगा पीठ दबाओ, पीठ पीठ दबाएंगे, देन हिल भी लाइक खुजली कर दे, सोनू देख मेरे को दाना हो गया है, दाना फोड़ दे, एंड दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। बट मतलब क्या बताऊं, मतलब इट्स नॉट जस्ट द पीठ, ही वुड स्लीप लाइक नेकेड,
You understanding? He won't wear anything even niche. So his pants will be like pulled down, right? Like उसके pants नीचे खींचे हुए होंगे, उसका underwear नीचे खींचा हुआ होगा, ऊपर तो वो कुछ पहनता ही नहीं, देखो पीठ दबा रहे हैं। एंड देन ना, अब मेरा भाई छोटा है, मैं भी छोटी हूँ, हम लोग पेन का रिफिल वगैरह लेके लाइक उसके पीठ के दाने फोड़ेंगे, या उसके ढगरी, गुजराती में हम लोग कहते हैं हिप्स को, उसके पिछवाड़े के दाने वाने हम लोग ऐसे फोड़ेंगे। एक बार तो मुझे याद है, ओ माय गॉड, एक बार मेरे भाई ने पेन का रिफिल लेके ऐसे घुसा ही दिया था पप्पा के अंदर, एंड पप्पा बोल रहे हाय क्या कर रहा है, पप्पा ने फिर चांटा मारा मेरे भाई को। एंड देन मैं और मेरा भाई जोर जोर से हंसने लग गए कि हा, पप्पा घुसा दिया रिफिल अंदर, लाइक दैट। और बहुत बहुत फनी लगता था तब ये सब कुछ, बट today that I'm 24 years old and I look back at that memory, I feel disgusted. I feel confused. I realize that it's wrong because I will never do that to my children. मैं मेरे बच्चों को पीठ दबाने बोल भी दूं तो मैं कपड़े पहन के बोलूंगी पीठ दबाओ। और अगर मेरा पति मेरे बच्चों को बोलेगा नंगा सो के कि मेरा पीठ दबा दे या कुछ भी, मैं तो एक झापड़ मार दूंगी मेरे पति के पीठ के ऊपर, खौलता गर्म पानी फेंक दूंगी या गरम गरम उबलता तेल वेल फेंक दूंगी मैं, मेरे को इतना गुस्सा आ जाएगा। सो दैट्स हाउ आई नो दैट इट्स वेरी रॉन्ग, बट द फनीएस्ट पार्ट इज कि बचपन में ना मुझे ये सब बहुत नॉर्मल लगता था कि अरे हाँ, मेरा बाप दुनिया का सबसे फनी इंसान है, my dad was always like that guys। मतलब मम्मी का मजाक उड़ाता था, मम्मी और मेरी जो मासी है, बहुत मेरे दिल के बहुत करीब, वो वाली मासी मुझे बचपन से बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। मेरी मम्मी और मेरी मासी को लेके ना उल्टी सीधी बातें बोलता था मेरा बाप मुझे हंसाने के लिए, और मैं हंसती थी जोर जोर से, कुछ भी। माई डैड ऑलवेज यूज टू डाउट कि मेरी मम्मी और मेरी मासी के बीच में एक लेस्बियन लिंक है, तो दैट मासी इज नॉट रियल सिस्टर ऑफ माई मदर। मुंह बोली चचेरी बहन काइंड ऑफ होता है ना, कि इतना प्यार होता है दो दोस्तों में कि वो लोग एक दूसरे को बहन ही मानने लग जाते हैं, वैसे। तो मेरा बाप ना हमेशा ऐसे करके उनको टॉन्ट मारता था कि तेरे में तो लिंक है, तुम दोनों का तो लिंक है, मुझे पता नहीं है क्या तुम दोनों का लिंक है, साला लिंक है तुम दोनों का। एंड या लाइक ही मेंट कि वो दोनों लेस्बियन है, तो मेरा बाप मुझे ऐसे ऐसे ना फेक फेक स्टोरीज सुनाता था, जो मुझे पता होती थी फेक है, पर मुझे हंसाने के लिए वो ऐसे स्टोरी सुनाता था कि हम लोग गरबा खेलने जाएंगे सोनू, तेरी माँ वहां से आएगी ऐसे ऐसे करके, और फिर तेरी माँ की बहन आएगी ऐसे ऐसे करके, तेरी माँ नाक का गूंगा ऐसे करके निकाल के खाएगी। कुछ भी विल मेरा बाप कुछ भी कहानियां बनाता था मुझे हंसाने के लिए। गूंगा मतलब नाक के अंदर जो गंदा होता है, काला काला चिपकू चिपकू स्टिकी स्टिकी, उसको गूंगा कहते हैं गुजराती में, गूंगा। तो माय डैड विल मेक स्टोरीज लाइक दैट कि गूंगा निकाल के तेरी माँ खाती है, तेरी मासी को खिलाती है। और मैं तो छोटी थी ना, मैं हंस हंस के मेरा पेट दर्द हो जाता था, बट it was very wrong, it was very wrong। अजीब अजीब स्टोरीज। imagine I'm 10 years old and मेरा बाप मुझे ऐसी ऐसी कहानियां बता रहा है। तेरी माँ तो भाग गई थी अपने आशिक के साथ, तुझे तो पता नहीं है, तू तो 3 साल की थी, तेरी माँ भाग गई थी, तेरी माँ को होटल रूम में पकड़ा था मैंने, होटल रूम से पकड़ के लाया, उसने अपने शरीर में आग लगा ली। वो सब भी हुआ है, बट आई डोंट नो, मतलब कि मम्मी मम्मी ने अपने शरीर में आग तो लगाई थी, बट वो शरीर में आग लगाने का रीजन मुझे मेरा बाप कुछ और बोलता है और मेरी मम्मी कुछ और बोलती है। मेरे बाप का रीजन ये था कि माय मॉम रैन अवे विद सम आशिक ऑफ हर्स, एंड मेरे बाप ने रंगे हाथ पकड़ लिया दीघा में, एंड क्या सब तो क्या सब अजीब अजीब स्टोरीज। एंड मेरे को एट द एज ऑफ 10 मेरा बाप मुझे ये सब कुछ बोल रहा है, मैं भी सुनती थी काफी इंटरेस्ट के साथ कि हाँ मम्मी भाग गई थी पप्पा, फिर तो मम्मी को पकड़ के लाए पप्पा ऐसे, हाँ दीघा भाग गई थी अपने आशिक के साथ, मैं पकड़ के लाया, तेरी मम्मी ने आग लगा ली अपने शरीर में, पूरा नीचे से आग में जल रही है, मैंने तेरी मम्मी को गले लगाया, आग बुझ गया। मेरा बाप मुझे ऐसी ऐसी कहानियां सुनाता था, एंड मैं सोचती थी कि सब सच है, ये सब बोलता था। आई टुडे आई रियलाइज दैट एक बाप अपने बेटी के मन में अपनी माँ के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है अगर ऐसी बातें बोल रहा है अपनी बेटी को, तो राइट लाइक या माय मॉम इज आल्सो वेरी लाइक थोड़ा सा मानसिक संतुलन मेरी माँ का हिला हुआ है, बट वो मेरे बाप के लिए उसको मेरे मन में नफरत पैदा करने की कभी जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि
ज़रूरत क्या है? वो तो ऐसे ही हम अपने बाप से नफ़रत करते हैं। बट माय डैड वो मज़ाक-मज़ाक में ऐसी कहानियों के चक्कर में ना वो हमेशा उसकी ये कोशिश रहती थी कि मैं मेरी माँ को नापसंद करना शुरू कर दूँ, व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग। आई थिंक सो, बिकॉज़ नाउ आई एम 24। मुझे आज भी याद है मेरा बाप जब दारू पीने जाता था गाइस, तो सोचिए अपने दोस्तों के साथ दारू पीने गया। मेरे बाप की दोस्ती यारी बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब परिवार जॉइंट फैमिली में अगर 20 लोग हैं तो दोस्त मेरे बाप के 250, ये ऐसे दोस्त, ठीक है, दोस्ती यारी में ही मेरा बाप गया, डूब गया, जो भी है खैर। तो मेरा बाप जब भी अपने दोस्तों के साथ दारू पीने जाता था ना, मुझे हमेशा ले जाता था। या आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं बहुत छोटी हूँ, आई थिंक होंगी 9 साल 8 साल, पता नहीं, वैसा ही कुछ एज होगा, ठीक है, मतलब मैं टीनेजर भी नहीं बनी हूँ, बहुत छोटी हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ, मेरा बाप मुझे लेके जा रहा है अड्डा मारने, मेरे बाप के सारे दोस्त वहां पे दारू वारू पी रहे हैं, रास्ते के कोने में बैठ के या किसी गली में खोपचे में घुस के वो लोग वहां दारू पी रहे हैं। एंड आई रिमेम्बर दैट मेरे बाप के दोस्त ना मेरे बाप को बोलते थे ऐसे गाइस कि আবার ওকে নিয়ে এসেছিস, এই তুই সোনুকে কেন নিয়ে আসিস बार बार, यू नो, लाइक वो लोग बंगला में ऐसे बोलते थे। मेरे बाप के सारे दोस्त बंगाली थे, कोलकाता में जो रहते हैं। तो वो लोग मेरे बाप को बोलते थे कि तू फिर से सोनू को क्यों लेके आया है, तुझे कितनी बार हम लोग मना करते हैं, वो लड़की है उसको नहीं ला, तो बेटी है वो, लड़की को ला रहा है तू, ऐसे क्यों कर रहा है। एंड माई डैड विल ऑलवेज, अरे ठीक है, अरे ठीक है तो क्या है, यू नो, माई डैड विल ऑलवेज प्ले लाइक दैट चिल डैड कि हाँ ठीक है मैं दारू पी रहा हूँ, मेरी बेटी मेरे साथ बैठी हुई है, चिल है, कोई बात नहीं, यू नो। एंड मुझे मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता था कि अरे आई थिंक, यू नो, मेरा बाप मेरे आसपास रहना चाहता है, या शायद माई डैड रियली लव्स मी, कि वो दारू पीने आया है तब भी मेरे को, यू नो, अपने साथ रख रहा है, अपने पास रख रहा है, ऐसा ऐसा, यू नो। ये बहुत पहले की बात है, मतलब बाय द टाइम आई वाज 11 और 10 years old, तब तब तो मैं बड़ी हो गई थी, तब तो पापा नहीं लेकर जाता था। तो ये उसके भी पहले की बात है, जब मैं बहुत ना भोली भाली बच्ची बच्ची थी, ठीक है ना। मेरा बाप मुझे ऐसे दारू पीने जा रहा है कहीं अपने दोस्त के साथ, मुझे लेके जाता था, और मेरे बाप के दोस्त मुझे पैम्पर करते थे, आइसक्रीम पार्लर पे लेके जाके बोलते थे कि कौन सा वाला आइसक्रीम खाएगी बेटू। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं आप सबसे सस्ता 5 रुपया वाला आइसक्रीम दीजिए। मैं वैसी हूँ बचपन से ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि अगर कोई मेरे पापा का फ्रेंड मुझे कुछ महंगा खरीद के दे रहा है तो। एंड दे यूज्ड टू बी अरे चुप, तू 5 रुपए का आइसक्रीम खाएगी, नहीं तू 30 रुपया का खा, यू नो, समथिंग लाइक दैट। एंड जब मैं छोटी हूँ, मतलब मैं 7 साल की हूँ, अभी मैं 24 साल की हूँ, तो तब 7 साल की जब मैं, तब कितने साल हो गए, बहुत साल हो गए। तो तब गाइस 30 रुपए का आइसक्रीम, मतलब आज की डेट में जो 200 रुपए का आइसक्रीम है, वो तब की डेट में वो तब 30 रुपए का होता था, ठीक है। माइंड यू उस टाइम में 10 रुपए के 12 पानी पूरी मिलते थे, गोलगप्पा फुचका। तब 10 रुपए के 10 गोलगप्पे मिलते थे, प्लस 2-3 फाउल गोलगप्पा। तो मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। तो तब पापा के दोस्त मुझे 30 40 50 रुपए का आइसक्रीम खरीद के देते थे, मेरा तो दिल खुशी से बागबान हो जाता था कि वाओ, मैंने तो बोला था 5 रुपया का वो ऑरेंज स्टिक खरीद के दे, लेकिन पापा के दोस्त ने मुझे कॉर्नेटो दिया, मटका कुल्फी दिया, वाओ। तो मुझे काफी अच्छा लगता था। बट अगेन, today when I look back at those memories, I feel like it was very inappropriate for a grown father, a grown man, to take his child daughter, to take his bacha to this daru wala environment, you know, surrounded by all these drunkards, you know. But my dad was a very funny man, he was a very very funny man, and that's the most, that's the irony guys। मेरे लाइफ में गांव का गंवार हो, पंजाबी छुछुंदर हो, कोई भी हो, मैंने जितने भी लड़कों को अट्रैक्ट किया है वो सब ऐसे ही थे, पियक्कड़, मताल, लेकिन फनी। दारू पियेंगे, दारू पी के उनको कोई होश नहीं रहेगा, लेकिन वो मुझे बहुत हंसाते थे। उल्टी फुल्टी इसकी उसकी बातें करेंगे, लेकिन मुझे बहुत हंसाएंगे। So yeah, I think this is something that I kept attracting। ऐसे ही लड़के मैंने अट्रैक्ट किए बड़े हो जाने के बाद भी, क्योंकि सबकॉन्शियसली इन माई हेड आई यूज टू फाइंड दिस, यू नो, दिस ट्रेट इन पीपल फेमिलियर। क्या बोलते हैं ना, कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि, यू नो, कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं कि बीवी चाहिए बिल्कुल मेरे माँ जैसी। कुछ लड़कियां बोलती है ना कि हस्बैंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए बिल्कुल मेरे बाप जैसा, है ना। तो बड़े होते होते मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे मेरे बाप की तरह कोई बंदा चाहिए, क्योंकि मेरा बाप तो
हैवान था, राइट, राक्षस था। पर तब भी आई थिंक कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ माई माइंड ना मेरे बाप की जो भी आदतें थी, उसी आदतों वाले लड़कों को मैंने अट्रैक्ट किया है। मेरे बाप का जैसा पर्सनालिटी था, हूबहू बहू वैसे ही पर्सनालिटी वाले लोगों को मैंने ना चाहते हुए भी पसंद किया है, राइट। और ये पैटर्न मुझे आज 24 की उम्र में समझ में आता है, राइट। My God, there are a lot of things about my father that I still can't talk about. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी को नहीं पता, about my dad, about what he did to me or did to us. सिर्फ मेरी मम्मी को पता है, मेरी मम्मी को सब पता है मैंने, और गांव के गंवार एस को पता है, और या आई थिंक सो दैट्स इट। तो या कुछ चीजें ऐसी है जो मैं अभी तक कंफर्टेबल नहीं हूँ आप लोगों से शेयर करने में, बिकॉज आई हैवंट हील्ड फ्रॉम दैट एज ऑफ येट। अभी तक मैं उस चीज से हील नहीं हुई हूँ। बताने को तो बता सकती हूँ, बट बताने के बाद फिर 2 हफ्ता रोऊंगी बैठ के, एंड आई डोंट वांट दैट। ये सब जो मैं बोल रही हूँ कि पैंट खोल के मेरे मुंह पे पप्पा बैठ के पाद मार रहा है, ये वीडियो बनाने के बाद ये सब सोच के मैं रोऊंगी नहीं। मुझे अजीब लगेगा, मुझे लगेगा कि यार अजीब टाइप का ही आदमी था, बट देर आर थिंग्स दैट आई हैवंट हील्ड फ्रॉम एज ऑफ येट, एंड आई रियली होप कि मैं वो चीजों से भी हील कर पाऊँ और वो चीजें भी आपको बता पाऊँ, क्योंकि मैं जब ऐसे कुछ बताती हूँ ना, तो इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी टाइम वीडियो या यूट्यूब वीडियो या कंटेंट, इट्स आल्सो लाइक अ रिलीज, लाइक कुछ एक ऐसी चीज जो एक मेमोरी बन के मेरे दिमाग में है, एक याद बन के मेरे दिमाग में है, उस चीज को मैं रिलीज कर दे रही हूँ। तो इट्स नॉट अ प्राइवेट मेमोरी एनी मोर, इट बिकम्स अ पब्लिक नरेशन, एंड अच्छा लगता है ना जब लोगों की राय सुनती हूँ मैं उस बारे में। इमेजिन आपने अपने मन में 10-15 साल से कुछ छुपा के रखा है और आप अचानक से वो सबको बोलते हो, और हजारों हजारों लोग आपको अपनी विशेष टिप्पणियां देते हैं उस चीज को लेके, आपको कहते हैं कि हिम्मत मत हारना, आप बहुत स्ट्रांग हो। मेरे साथ भी ऐसे हुआ है दीदी, मेरे साथ भी हुआ था ऐसे जब मैं 5 साल की थी, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं 10 साल की थी, मेरे साथ भी हुआ था, मैं लड़का हूँ लेकिन जब मैं 15 साल का था मेरे साथ भी मेरे बाप ने ऐसा खुद किया था, मेरे साथ मेरी माँ ने ऐसा किया था। तो व्हेन यू लिसन टू विशेष टिप्पणियां लाइक दैट, जब मैं ऐसे कमेंट्स रीड करती हूँ, मेरे को लगता है यार आई एम नॉट अलोन, आई एम नॉट अलोन। ऐसा तो बहुत लोगों के साथ होता है, एंड दिस इज अ कम्युनिटी, दिस इज अ सेफ स्पेस जहां हम जैसे लोग जिनके साथ सिमिलर लाइफ के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो सब आके बैठ के अपनी बातें कर पाए, सो अच्छा लगता है यार ये सब बोलने में। मुझे बहुत हल्का फील होता है ऐसे वीडियोस बनाने के बाद, लेकिन तब भी आई होप one day I can talk about everything, things that bother me and things that don't bother me. बहुत जल्द वो दिन आएगा जब मैं कुछ छुपाऊंगी नहीं आप लोगों से, सब कुछ बोल पाऊंगी दिल खोल के, क्योंकि कम ऑन, आई मीन छुपाने का तो कोई रीजन है ही नहीं ना। तब भी मुझे हल्की फुल्की शर्म सी आती है बहुत सारी चीजें बताने में, बट वही, मुझे तो शर्म नहीं आनी चाहिए ना, बिकॉज मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो मुझे क्यों शर्म आएगी। बट वैसा ही ना होता है गाइस कि जब आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो आपको शर्म आने लगती है, आप सहम से जाते हो ना, आप डर जाते हो कि छी छी ये सब किसको बताएंगे, नहीं नहीं नहीं, एंड जिसने गलत किया होता है वो है ना सीना ठोक के सर उठा के घूम रहे होते हैं, है ना। सो दैट इज सो रॉन्ग, इजंट इट? माय गुडनेस। एनीवेज गाइस, माय डैड, मैं मेरे पापा के बारे में बात करना उतना पसंद नहीं करती हूँ, बट आपने वो भाई वाला ब्लॉग देखा ना, उसमें मैंने बोला ना कि मेरा बाप मेरे घर के बाहर से, मेरे उस दिन घर के बाहर से वो गया, एंड मैंने देखा ना कि उस मेरे बाप ने मेरी तरफ देखा, बट रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, 11:30 बज गए थे, और हमारा जहाँ पे घर है वहां पे कोई वो मतलब स्ट्रीट लाइट नहीं है, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी बिल्डिंग के बीच में है ना, तो कोई लाइट नहीं था, तो मैंने मेरे बाप का मुंह नहीं देखा, ठीक है, पर मेरे बाप ने मेरी तरफ देखा। और होता है ना कि आपके सामने खड़ा रह के कोई आपकी तरफ देख रहा होता है और आप ऐसे ताला मार रहे हो, पर आपको पता है आपकी तरफ कोई देख रहा है, राइट। तो मेरे भाई मुझे बोलते हैं कि दैट्स आवर डैड दीदी, वो हमारा बाप है, एंड मैं ताला वाला मार के, वो आदमी उधर ही था, उधर से चल के जा रहा था मेरा बाप, मैं ताला वाला मार के भाई को मैंने बाय बाय ऐसे करके मैं चली गई ऊपर। तो
अजीब-सा लगने लग गया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो आदमी मेरा बाप ही था। अगर मैं बस बाय ऐसे मेरे भाई को बाय बोलने के टाइम बस अपनी नज़र थोड़ी इस तरफ करती, तो मैं न जाने कितने सालों बाद मेरे बाप को देख पाती। एनीवेज़ गाइज़, तो इसीलिए अजीब-अजीब चीज़ें मुझे मेरे बाप को लेके याद आ रही थी, तो मैंने ये वीडियो बनाया। कोई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहा था कि दीदी आप अपने छत में जाके उसी टाइम पे खड़े रहना और देखना रोज़ कि क्या आपका बाप उसी उसी टाइम से उधर से गुज़रता है? अगर हाँ, तो आप कन्फर्म हो जाओगे, फिर आप अपने बाप को लेके एक वीडियो बनाना, बाप के साथ वीडियो बनाना, बहुत मज़ा आएगा। कम ऑन यार! फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे छत से बाहर का इलाका दिखता नहीं है। मेरे छत से इधर भी बिल्डिंग है, उधर भी बिल्डिंग है, हर चारों तरफ मेरे छत से बिल्डिंग ही दिखती है। तो अगर मुझे मेरे बाप को देखना है तो मुझे रोज 11:30 बजे जाके नीचे वॉचमैन की तरह ऐसे करके खड़े हो जाना पड़ेगा, एंड दैट इज वेरी क्रीपी। बिल्कुल नहीं, मैं मेरे अजीब अजीब बाप की एक झलक पाने के लिए ऐसा झलक दिखला जा रास्ते पे नहीं कर सकती, ठीक है ना? एनीवेज गाइस, दिस वाज टुडेज वीडियो। आई रियली डोंट नो इफ यू एंजॉयड इट और नॉट। एंजॉय करने जैसा तो कुछ था नहीं, बट काफी अजीब है यार, काफी अजीब है। मैं तो ये भी नहीं बोल सकती कि आप जरूर बताना अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों के बाप या आप लोगों की माँ पैंट खोल के आपके मुंह पे बैठ के बिल्कुल नहीं पाद मारती होगी, बिल्कुल नहीं पाद मारती होगी, राइट? तो मैं ऐसे भी नहीं बोल सकती कि बताना आपके साथ हुआ है ऐसा तो। माय गुडनेस, छी। बट वही वही बात है गाइस कि बचपन में आपको जो चीजें फनी लगती है, आपको जो चीजें लगती है, अरे पप्पा के साथ 5 वाला गेम खेलेंगे, कुछ भी, वो आपको बड़े होने के बाद रियलाइज होता है ना कि यार दिस वाज कंप्लीटली नॉट नॉर्मल, दिस वाज एब्सोल्युटली एबनॉर्मल, यू नो। बट बचपन में तो वो बुद्धि नहीं होती है ना कि आप डिफरेंशिएट कर पाए सही और गलत में, तो जो आपको परिवार में दिखता है होता हुआ आप वही सही समझ लेते हो। बट हर एक चीज जो आपके परिवार में चल रही हो या चल चल रही थी, इट्स नॉट, यू नो, जरूरी कि वो चीज सही है, हो सकता है गलत। हाँ, पैंट खोल के मुंह पे बैठ के पाद मारने के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट और भी काफी ऐसी चीजें हो सकती है जो शायद आपके साथ आपके परिवार में हुई है या कहीं भी हुई है, और आपको बचपन में समझ नहीं आता था कि गलत है या सही, बट अब आप बड़े हो गए और अब आप जब उस बात के बारे में सोचते हो तो आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो बहुत गलत हुआ था, ये तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं करूंगा किसी बच्चे के साथ, यू नो। पर फिर आप सोचते हो तो छोड़ो, हो गया तो हो गया, या फिर आप ओवर थिंक करने लग जाते हो, है ना? ऐसा ऐसा तो होता है, राइट? ऐसा तो होता है, एंड क्या कर सकते हैं यार? हाँ, वेल द ओनली थिंग वी कैन डू इज हम इतने रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स बन जाए, हम इतने अवेयर एडल्ट बन जाए कि कल को अगर हमारा बच्चा होता है या हमारे परिवार में किसी और का बच्चा होता है तो वो बच्चा हमारे साथ सेफ फील करे कि अगर हमारे बच्चे के साथ ऐसा कोई परिवार का सदस्य या अपने स्कूल का सदस्य या उसका कोई दोस्त का माँ बाप भाई बहन हमारे बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा कुछ हो, तो हमारा बच्चा दौड़ के आके हमको ये सब बताए, ना कि खुद को शर्म से मार डाले कि नहीं नहीं मम्मी को बताऊंगा तो मम्मी मुझे ही डांटेगी कि अंकल ने मेरे साथ क्या किया, मम्मी को नहीं बता सकता, यू नो, कि नहीं नहीं पापा को नहीं बता सकता कि फूफे ने मेरे को यहाँ पे हाथ लगाया, पापा तो मुझे ही बोलेंगे चुप करने। नहीं, नहीं, वी हैव टू ब्रेक दिस पैटर्न ना। हमें खुद को इतना ताकतवर बनाना है, हमारे बच्चों को इतना समझदार बनाना है, हमारे ही बच्चों को नहीं यार, हमारे परिवार में किसी का भी कोई छोटा बच्चा हो, तो जेन जी के बाद जो जनरेशन आ रही है या आ गई है या आने वाली है, हमें खुद को ना ऐसा बनाना है कि हमारे पास आके बच्चे अपनी बातें बोल पाए, राइट? दैट्स हाउ यू कैन मेक अ डिफरेंस, इजंट इट? अपना बचपन तो नहीं बचा पाए, शायद किसी और का बचपन बचा ले हम लोग। Anyways, guys, this was today's video. This is Ishita S. Bhagat signing off for today. ये ग्रामर मेरे को ना बीच बीच में ठीक करना पड़ेगा. This was Ishita S. Bhagat. This is today's video. ये सब नहीं कर सकती मैं. This was today's video and this is Ishita S. Bhagat signing off for today. और मेरे हाथों में अगर आप ये सब रंग बिरंगी चीजें देख रहे हो, बिल्कुल मत सोचिएगा मुझे पोलियो वगैरह हो गया है। मैं कल स्केच पेन से नेल पॉलिश लगाने की कोशिश करी थी। ये देखिए मेरे पैर में भी है, ये देखिए। अरे मेरे पास कल कुछ करने को था नहीं, तो मैं बैठ के स्केच पेन लेके मेरे पैर में टैटू बना रही थी। ये देखिए,
ये वाला जो टैटू नहीं है, ये वाला, इसको मैंने थोड़ा-सा कलर भी किया था, थोड़ा डार्क किया है। ये देखिए, पैरों में मैंने ब्लू कलर के मार्कर से नेल पेंट लगाया है। मैं सोच रही थी मार्कर से नेल पेंट लगाऊँगी तो परमानेंट हो जाएगा क्योंकि परमानेंट मार्कर है, पर नहीं यार, चावल ऐसे-ऐसे करके खा रही थी, पूरा चावल ब्लू-ब्लू हो गया मेरा तो, और निकल ही गया है, पर जो भी है। जाके मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। चमड़े से नहीं निकल रहा है, चमड़े से नहीं निकल रहा है परमानेंट मार्कर, नाखून से निकल गया। एनीवेज गाइस, चलिए कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय, लव यू, टेक केयर। और कोई कोई मुझे बोलता रहता है मेरे वीडियो में, पता नहीं कौन बोलता है कि तुम अपना मुंह क्यों इतना टच करती हो हर वीडियो में। अरे मैं पसीना पोंछ रही हूँ यार, बहुत पसीना आता है। लाइक लुक एट दिस, ये वाला फैन बंद है, मैं अपना फैन बंद करके वीडियो बनाती हूँ ना, वो वाला फैन पूरा दिन ऑन रहता है क्योंकि वहां पे मेरे डॉग्स बैठे रहते हैं। तो मैं फैन बंद करके, एसी बंद करके गर्मी में बैठी हुई हूँ, तो पसीना तो आएगा, तो इसीलिए मैं ऐसे बहुत ज्यादा अपना थोबड़ा छूती हूँ। हाँ हाँ, वीडियो बनाने के टाइम। तो एनीवेज गाइस, चलिए कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय, लव यू, टेक केयर।